दिल्ली ब्लास्ट का उत्तराखंड तक कनेक्शन निकलकर सामने आया है। एनआईए की टीम ने हल्द्वानी के एक इमाम से पूछताछ की। वन भूलपुरा की बिलाल मस्जिद के इमाम से पूछताछ की गई है। मस्जिद के एक इलेक्ट्रीशियन से भी ब्लास्ट पर पूछताछ की गई है। नैनीताल की तल्ली ताल मस्जिद के मौलवी से सवाल जवाब किए गए। तीनों के मोबाइल और लैपटॉप को जांच के लिए भेज दिया गया है। एनआईए, दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ ने यह पूछताछ की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनआईए की टीम ने हल्द्वानी से एक इमाम से पूछताछ की है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मौलाना आसिम नजर कमाल मौलवी से घंटों पूछताछ हुई है। इमाम पर देश विरोधी संगठनों से संपर्क करने का शक था, आतंकी संगठनों से संपर्क करने का शक था। इससे जुड़ी पूछताछ की गई है। मौलाना आसिम नजर कमाल को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। जरूरत पड़ने पर फिर से पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौलाना आसिम और नजर कमाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इमाम से देश विरोधी संगठनों के संपर्क में होने का शक था, उसी से जुड़े सवाल जवाब किए गए। यह जांच चल रही है दिल्ली ब्लास्ट केस में। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, रतन नेगी, और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले देहरादून चलते हैं रतन नेगी के पास। रतन, अभी जो पूछताछ की गई है उसके बारे में और क्या सूचनाएं मिली हैं? ये जो मौलवी रहते हैं, इनकी गतिविधियों के बारे में स्थानीय सूचना क्या है? रतन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अभी जो पूछताछ की गई है मौलवियों से, उसके बारे में बताएं कि स्थानीय रिपोर्ट क्या कहती है, लोगों का क्या कहना है इनके बारे में, और पूछताछ कहां तक पहुंची? तो मौलाना आसिम और नजर कमाल को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन यह पूछताछ की जा रही थी क्योंकि इन पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का और आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक था। वैभव हमारे सहयोगी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, हम उनके पास लिए चलते हैं। वैभव, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार दूसरे राज्यों में भी पहुंच रहे हैं। अब मौलवियों से पूछताछ की गई है, इसके बारे में क्या सूचना है, और अल-फलाह यूनिवर्सिटी की ग्राउंड रिपोर्ट आज क्या कहती है, वो बताइए। हाँ देखिए, बिल्कुल विवेक, इस पूरे मामले के तार जो हैं वो कई राज्यों तक जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस जैसे जैसे लगातार इस पूरी ट्रेल को खंगाल रही है तो कई ऐसे नाम हैं जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं और उन नामों से जो है वो जांच एजेंसियां पूछताछ करती हुई नजर आ रही हैं। अब तक की जो जांच का दायरा दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश तक था, वो दायरा बढ़कर अब उत्तराखंड पहुंचा है। उत्तराखंड में भी मौलाना कासिम से घंटों पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उनका लैपटॉप जो है वो जब्त कर लिया गया है, जिससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है विवेक कि इनके लैपटॉप में कोई ऐसे डिजिटल सबूत जो है वो मिल सकते हैं जिन साक्ष्यों के आधार पर अब जांच एजेंसियां इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन डॉक्टर शाहीन, जो इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड अब तक की निकलकर सामने आ रही है, उसके कमरा नंबर 22 से 18 लाख रुपए कैश मिलना, 18 लाख रुपए कैश के साथ उसका जो इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिन ब्लॉक है, इस एडमिन ब्लॉक में जो लॉकर था, उस लॉकर की भी एनआईए ने तलाशी ली है। उस लॉकर की तलाशी के बीच एक चीज ये भी समझनी होगी, क्योंकि 25 सितंबर विवेक, वो तारीख याद करिए जिस तारीख की फोटो भी पूरे देश के सामने है, उसमें नई एक ब्रेजा कार डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल के द्वारा। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, आतंकी उमर की कॉल डिटेल से सबूत मिले थे। वन भूलपुरा मस्जिद के मौलाना से कनेक्शन भी मिला था। यूपी के रामपुर दड़ियाल के रहने वाला है ये मौलाना। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, 4 साल से बिलाल मस्जिद में इमाम है ये मौलाना। ये सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं, और उमर की कॉल डिटेल में इससे जुड़े होने के सबूत मिले थे। हमारे सहयोगी रतन नेगी देहरादून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। रतन, ये जो कॉल डिटेल खंगाली गई, उसके बाद मौलाना का कनेक्शन सामने आया है। इस मौलाना के बारे में और क्या जानकारी है? स्थानीय लोग, ये किन लोगों से मिलता जुलता था, ये सारी चीजें बताइए।
दिल्ली ब्लास्ट केस में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हल्द्वानी बिलाल मस्जिद के मौलाना आसिम कासमी को हिरासत में लिया था शुक्रवार रात लगभग 2 बजे। उसके बाद से लगातार उनके साथ पूछताछ की गई। पूछताछ काफी लंबी ये पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद अगर जो जानकारी हमारे सामने निकल कर आई है, उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप सब यहाँ पर टीम ने जब्त कर लिया। घंटों ये पूछताछ हुई है और कासमी पर जो आरोप यहाँ पर लगे थे, देश विरोधी संगठनों के संगठन में संपर्क होने का शक यहाँ पर एजेंसियों को था। काफी लंबी बातचीत उनके साथ हुई और कल रात को लगभग 11 बजे फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है, उनके सहयोगों को छोड़ा है इस शर्त के साथ कि आपको पूछताछ के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल सब यहाँ पर जब्त कर लिया गया है और रात को लगभग 11 बजे मौलाना को, जो बिलाल मस्जिद के मौलाना है कासमी, उनको वहां पर छोड़ा गया है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां यहाँ पर अलर्ट है। अगर बात की जाए बन भूलपुरा की, तो बन भूलपुरा वही जगह है जहां उत्तराखंड में आज से कुछ समय पहले दंगा भड़का था। मुख्यमंत्री धामी ने दंगा विरोधी कानून वहीं के लाए थे और शूट एंड साइट के आदेश वहां पर दिए थे बनपुरा में। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो नैनीताल के हल्द्वानी में भी एनआईए टीम ने पूछताछ लगातार की है। वहां के इमाम से भी यहाँ पर पूछताछ की और दिल्ली बम धमाके से जुड़े तमाम जो सबूत है, जो तार है, उसको खंगालने का काम राष्ट्रीय एजेंसी उत्तराखंड में भी कर रही है। यानी कि हल्द्वानी है, बनपुरपुरा है, नैनीताल है, यहाँ पर भी लगातार जांच एजेंसियां सक्रिय है। उत्तराखंड की पुलिस भी सक्रिय हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान की बात की जाए तो डीजीपी के निर्देश पर वो भी किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर लगातार अगर बात की जाए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की तरफ से, उसको भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौलाना का जो लैपटॉप और जो मोबाइल जब्त किया गया, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्या जांच एजेंसियों के पास जो जांच मिली है, क्या उसमें खास है, वो एजेंसी ही उसको बेहतर बता सकती है। लेकिन कहने का मतलब ही कहीं ना कहीं करेक्शन होने के जो सबूत है वो एजेंसियों के पास है और वो अभी इसको उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया, लेकिन शक उनको मौलाना पे था, उन्हें गिरफ्तार। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली ब्लास्ट का उत्तराखंड तक कनेक्शन निकलकर सामने आया है। एनआईए की टीम ने हल्द्वानी के एक इमाम से पूछताछ की। बन भूलपुरा की बिलाल मस्जिद के इमाम से पूछताछ की गई है। मस्जिद के एक इलेक्ट्रीशियन से भी ब्लास्ट पर पूछताछ की गई है। नैनीताल की तल्ली ताल मस्जिद के मौलवी से सवाल जवाब किए गए। तीनों के मोबाइल और लैपटॉप को जांच के लिए भेज दिया गया है। एनआईए, दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ ने यह पूछताछ की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनआईए की टीम ने हल्द्वानी से एक इमाम से पूछताछ की है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मौलाना आसिम नजर कमाल मौलवी से घंटों पूछताछ हुई है। इमाम पर देश विरोधी संगठनों से संपर्क करने का शक था, आतंकी संगठनों से संपर्क करने का शक था, इससे जुड़ी पूछताछ की गई है। मौलाना आसिम नजर कमाल को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। जरूरत पड़ने पर फिर से पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मौलाना आसिम और नजर कमाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इमाम से देश विरोधी संगठनों के संपर्क में होने का शक था, उसी से जुड़े सवाल जवाब किए गए। यह जांच चल रही है दिल्ली ब्लास्ट केस में। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, रतन नेगी, और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले देहरादून चलते हैं रतन नेगी के पास। रतन, अभी जो पूछताछ की गई है उसके बारे में और क्या सूचनाएं मिली हैं? ये जो मौलवी रहते हैं, इनकी गतिविधियों के बारे में स्थानीय सूचना क्या है? रतन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अभी जो पूछताछ की गई है मौलवियों से, उसके बारे में बताएं कि स्थानीय रिपोर्ट क्या कहती है, लोगों का क्या कहना है इनके बारे में और पूछताछ कहां तक पहुंची? तो मौलाना आसिम और नजर कमाल को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन यह पूछताछ की जा रही थी क्योंकि इन पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का और आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक था। वैभव हमारे सहयोगी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, हम उनके पास लिए चलते हैं। वैभव, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार दूसरे राज्यों में भी पहुंच रहे हैं। अब मौलवियों से पूछताछ की गई है, इसके बारे में क्या सूचना है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी की ग्राउंड रिपोर्ट आज क्या कहती है, वो बताइए। हाँ देखिए, बिल्कुल विवेक, इस पूरे मामले के तार जो हैं वो कई राज्यों तक जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस जैसे जैसे लगातार इस पूरी ट्रेल को खंगाल रही है तो कई ऐसे नाम हैं जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं और उन नामों से जो है वो जांच एजेंसियां पूछताछ करती हुई नजर आ रही हैं। अब तक की जो जांच का दायरा दिल्ली, हरियाणा,
जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश तक था, वो दायरा बढ़कर अब उत्तराखंड पहुंचा और उत्तराखंड में भी मौलाना कासिम से घंटों पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन उनका लैपटॉप जो है वो जब्त कर लिया गया है, जिससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है विवेक कि इनके लैपटॉप में कोई ऐसे डिजिटल सबूत जो है वो मिल सकते हैं जिन साक्ष्यों के आधार पर अब जांच एजेंसियां इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन डॉक्टर शाहीन जो इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड अब तक की निकलकर सामने आ रही है, उसके कमरा नंबर 22 से 18 लाख रुपए कैश मिलना, 18 लाख रुपए कैश के साथ उसका जो इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिन ब्लॉक है, इस एडमिन ब्लॉक में जो लॉकर था उस लॉकर की भी एनआईए ने तलाशी ली है। उस लॉकर की तलाशी के बीच एक चीज ये भी समझनी होगी, क्योंकि 25 सितंबर विवेक वो तारीख याद करिए जिस तारीख की फोटो भी पूरे देश के सामने है, उसमें नई एक ब्रेजा कार डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल के द्वारा आप हमारे साथ बने रहिए।